मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। फ्रेंड्स, इस बार की नवरात्रि में मजा आ गया। हाँ, फर्स्ट नवरात्रि नाइट में फाल्गुनी पाठक आई थी। हाँ कितना मजा आया था ना। हाँ, और बाकी के नवरात्रि नाइट भी सभी लोग एकदम जोर शोर से गरबा दांडिया खेल रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, पर फ्रेंड्स अभी कुछ नया होना चाहिए। हाँ। मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। तेरा प्लान? नहीं भाई नहीं, सुनना। अरे तेरे प्लान में गारंटेड कुछ खाने का ही होगा। हाँ। तो सुन तो ले यार, प्लीज यार टप्पू, सुन तो ले यार। हाँ चल भाई, तू भी खुश रहे, सुना दे। फ्रेंड, फ्रेंड्स कैसा लगा? मस्त। बहुत अच्छा प्लान है। अरे एकदम सुपर यार, माइंड ब्लोइंग। गोली तेरे को मान गए यार। आज तक हमारे सोसाइटी में तो हुआ ही नहीं है। तो वाह गोली, कमाल का प्लान है। थैंक यू। लेकिन सबकी परमिशन मिलेगी? मैंने परमिशन दे दी, जाओ। एक गोगी, तेरी परमिशन मांगी कौन रहा है? हाँ, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी मेंबर्स की परमिशन चाहिए। ओह अच्छा। लेकिन टप्पू, सभी मेंबर्स की परमिशन लेना तो दूर की बात है। कोई हमारी बात सुनने मीटिंग में भी नहीं आएगा। हाँ। फ्रेंड्स, क्यों नहीं आएंगे? सभी लोग आएंगे, वो भी दौड़ते हुए। वो टप्पू कैसे है? सुनो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आइडिया? बहुत एकदम मस्त। अच्छा। एज यूजुअल सुपर्ब टप्पू। थैंक यू। तो फ्रेंड्स बैठे क्या, मिशन शुरू करो जल्दी। मैंने आपके लिए इतनी कुर्बानियां दी और उसके लिए आप सिर्फ सॉरी बोल रहे हैं। आज हम मानवता के विषय पर चर्चा करेंगे, बार-बार चैनल क्यों बदल रहा है? जो कि एक नया विषय कोई भी एक चलने देना। मनुष्य प्रोग्राम ही अच्छा नहीं आ रहा बापू जी। तो टीवी बंद कर दे। जल्दी चलो क्लब हाउस में। क्या हुआ? अरे वो सब बताने का टाइम नहीं है, जल्दी चलो मम्मी। मम्मी, रोशन भाभी को क्लब हाउस में क्या हुआ होगा? कब से मेरा हाथ पकड़ के खड़े और पूछ रहे हो क्या हुआ? इतनी देर में तो क्लब हाउस पहुंच गए होते। सभी पापा और अंकल पहुंच जाएंगे। सभी पापा? मतलब सभी अंकल और पापा पहुंच जाएंगे। आप यहाँ पे रह जाओगे सवाल पूछते हुए। गोया, मेरा टेंशन और मत बढ़ा, बता हुआ क्या है? माधवी आंटी, प्लीज इनको समझाइए ना, पूरी रात बीत सकती है बातों में तो। हो जाइए ना। अरे लेकिन पता तो चले बात क्या। अरे देव, जल्दी चलो। पिगो रुको। तुम पहले मेरे को बताओ, टप्पू ने क्या गड़बड़ किया? टप्पू ने गड़बड़ की? अय्यर भाई, आपको कैसे मालूम कि टप्पू ने ही गड़बड़ की है? पोपड़ लाल, सोसाइटी में गड़बड़ कौन करता है? गड़ा परिवार। मेरे को 100% डाउट है कि टप्पू ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। नहीं, ये बहुत गलत बात है अय्यर भाई। टप्पू पे इस तरह से इल्जाम लगाना आप कैंसिल करो अभी। क्या अभी ऐसे आप कैसे बोल सकते हो? आपको कुछ समझ नहीं बात करना बंद करो। पोपड़ अंकल, अय्यर अंकल, आप लोग झगड़ा मत करो, अभी चलो, लेट हो रहा है, जल्दी चलो। अय्यर भाई कुछ समझ देखो, तैयार। क्या करते हो अय्यर भाई? क्या बात हो गई? अरे भाई मुझे भी नहीं पता क्या बात हो गई। अरे भाई भिड़े, प्रॉब्लम क्या है? इस तरह से क्लब हाउस में सबको क्यों जमा किया? पोपट लाल, मुझे नहीं मालूम, टप्पू सेना ने सबको बुलाया तो उनको पूछो। हाँ भाई टप्पू सेना, और सबको यहाँ क्यों बुलाया? वो क्या होने वाला है? कुछ हुआ नहीं है, अब होगा। हाँ। हम लोग ने दशहरा की प्लानिंग की है। हाँ। हो दशहरे का प्लान किया है और उसके लिए तुमने सबको टेंशन में डाल के इस तरह जल्दबाजी में बुलाया। वेरी बैड टप्पू सेना। पता है तुम लोगों को हमको कितनी टेंशन हो गई फिर कि यहाँ क्या बात हो गई?
अरे नहीं तो क्या, अरे जल्दी आने के चक्कर में हम लोग सीढ़ी के ऊपर गिरते गिरते बच गए। क्यों पोपटलाल? ये इस तरह सबको बुलाने का आइडिया वाटलंच मला, टप्पू का ही होगा। देखो देखो जेठालाल, आपके सुपुत्र का नया कारनामा देखो। देखा टप्पू, तेरी वजह से मुझे कैसे कैसे लोगों का सुनना पड़ रहा है। कहते मतलब लोगों का कैसा कैसा सुनना पड़ रहा है। पापा, मेरा मतलब आप लोग को परेशान करने का नहीं था। अगर दशहरे की मीटिंग के लिए मैं आप सबको बुलाता तो कोई नहीं आता, इसीलिए मैंने ड्रामा किया। टप्पूड़ा, बेटा मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि कुछ भी करने या कहने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अब जब सच में कोई मुसीबत आएगी और तू सबको बुलाएगा तो कोई तेरी बात पे विश्वास ही नहीं करेगा, कोई आएगा ही नहीं। सही बात है। सॉरी दादाजी, दशहरे के प्लानिंग के जोश में मैं ये सब बातें भूल ही गया। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके ओके, डोंट मेक इट अ हैबिट। हाँ, चलो घर चलते हैं। चलो क्या घर चलते हैं, रुको। और टप्पू सेना तो बच्चे हैं, हम लोग थोड़ी ना बच्चे हैं। अभी उन्होंने कुछ दशहरे की प्लानिंग किया तो सुन तो लो। हाँ भाई, बात तो ठीक है। वैसे जब आ ही गए हैं तो सुन लेते हैं। बताओ भाई क्या बात है। दशहरा का प्लान ये है अरे वाह जी वाह, बहुत मस्त आइडिया। ऐसा दशहरा तो हमने अपनी गोकुल धाम सोसाइटी में कभी नहीं मनाया है। लेकिन ये नहीं हो सकता, सॉरी। अरे क्यों नहीं मना सकते भिड़े मास्टर? दशहरे का उत्सव तो पूरे भारत में मनाया जाता है। बराबर है हाथी भाई, लेकिन उनका एक बजट भी तो होता है ना। क्या भिड़े, अरे हमारी परंपराओं के लिए कोई बजट देखा जाता है क्या भिड़े? ये हमारे देश की परंपरा और हमें मनानी चाहिए इस तरह की परंपरा। मेहता साहब, परंपरा की बात सही है, लेकिन बजट देखना पड़ता है भाई। सोसाइटी में इस तरह का प्रोग्राम करेंगे तो सबको चंदा देना पड़ेगा। मेहता साहब, मैं जब छोटा था ना गांव में, तो ऐसा चंदा बंदे का कोई लफड़ा ही नहीं था। हाँ बापूजी, सब लोग मिलजुल कर कैसे ये पर्व मनाते थे। वो तालाब के बाजू में जो मैदान था, वहाँ कैसी मस्त रामलीला होती थी। अरे मेहता साहब, आप मानोगे नहीं, उधर रामलीला में गांव वाले मुझे ही राम बनाते थे। अरे जेठालाल, क्यों जोक मार दो? तुम और भगवान राम बनते थे। यार भाई, जोक नहीं मार रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अगर यकीन नहीं आ रहा हो तो पूछो बापूजी से। बापूजी, मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, वो जेठा सही बोल रहा है। वो गांव वाले हर साल जेठा को ही राम बनाते थे, क्योंकि रामलीला का सारा खर्चा मैं ही देता था। तभी ये बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग स्पॉन्सर हुआ करते थे। फिर तो भाई जेठालाल वो लोग राम तुम्हें ही बनाएंगे ना। अरे चाचा जी क्यों है? जाने दो बापूजी को, मैं बताता हूँ। ये तो बहुत जरूरी है। क्या हुआ, क्या अचानक चले गए मतलब? वो कुछ नहीं यार, वो अरे भाई, बोले ना आ रहे, 2 मिनट में आ रहे। कुछ काम याद आ गया। बहुत जरूरी काम। हम लोग क्या बात कर रहे थे? दशहरा उत्सव की बात कर रहे थे। तो भाइयों, मेरा एक सुझाव है। अभी इस साल हम लोग दशहरा उत्सव मना ही रहे, तो क्यों ना जेठालाल चंपकलाल गड़ा ही भगवान श्री राम बने और रावण दहन करे। अरे वाह वाह वाह, एक मिनट। भाई भिड़े, ये जेठालाल क्यों राम बनेंगे भाई? सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। मुझे भी राम बनना है। पोपटलाल, सबसे पहली बात तो भगवान श्री राम शादीशुदा थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, शिव जेठालाल चंपकलाल गड़ा इसलिए राम बनेंगे क्योंकि वो पूरा खर्चा करेंगे। ओहो, अच्छा भाई, कांग्रेचुलेशन जेठालाल, फिर तो तुम ही बनो राम। एक मिनट भाई, ओ भाई भिड़े हो, एक मैं सेक्रेटरी, मैं क्यों सारा खर्चा दूं? क्या क्यों जेठा भाई? आप लोग गांव में पूरे रामलीला का खर्चा देते थे ना। हाँ, तो फिर इस हिसाब से जेठालाल यहाँ पर भी आपको कर्जा देना चाहिए। बिल्कुल भाई जेठालाल,
तुम्हें हमारी गोकुलधाम सोसाइटी तुम्हारे गांव जितनी प्यारी नहीं है? अरे प्यारी है भाई। और बस तो फिर दे दो खर्चा। क्यों मेहता साहब? हाँ हाँ जेठालाल, इसमें सोचना क्या है भाई, करो खर्चा। अरे गांव हो या गोकुलधाम, तुम ही बनो श्री राम। ओह क्या बात है। चलो ठीक है। लेकिन भाई ये खर्चा मैं सिर्फ इसी साल दूंगा। अरे हाँ हाँ जेठालाल, भाई अगले साल तो जो राम बनेगा वो खर्चा देगा ना। नहीं नहीं पोपटलाल, अगले साल जो खर्चा करेगा वो राम बनेगा। वाह अंकल वाह, थैंक यू। इस साल का दशहरा एकदम शानदार तरीके से होगा। अरे एक मिनट, लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई। ये दशहरा तो ये आ गया और इतना जल्दी हम रावण का पुतला कैसे अरेंज करेंगे? और अगर नहीं मिला तो तुझे वहां खड़ा कर देंगे। तो पापा, हमने वो पुतला बनाने वाले को बोला है, उसका क्या करें? वापस भेज दे। पुतला बनाने वाले को बोला है? वो कितने है? ओ बचाओ, आजा। हेलो हेलो, नमस्कार 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 नमस्कार। ये है रघुनाथ अंकल। रावण का पुतला बनाने में इनकी मास्टरी है। लेकिन आप अचानक कहाँ से प्रकट हो गए? भाई यही खड़ा था। क्या बात है। वैसे कई बार मुझे लगता है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को मैनेजमेंट की ट्रेनिंग टप्पू सेना से लेनी चाहिए। क्या प्लानिंग है भाई, क्या कॉन्फिडेंस है भाई, वाह बहुत अच्छे। थैंक यू थैंक यू। वो सब ठीक है मेहता साहब, लेकिन रघुनाथ जी वो पुतला जो बनाना है उसका अंदाजन बजट क्या होगा? 30 लाख। जेठालाल, अरे जेठालाल, जेठालाल। 30 लाख? हाँ 30 लाख मतलब? हाँ हो साहब, 30 लाख का भी रावण का पुतला बन सकता है और 30,000 का भी। अरे भाई तो डायरेक्ट 30 लाख क्या बोल रहे हो? तो आपको कितने का चाहिए? देखिए 30 लाख तो बहुत ज्यादा होता है। 3 लाख का रावण ठीक रहेगा। यार भाई 3 लाख भी ज्यादा है। नहीं अय्यर, 3 लाख भी बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से 30,000 रुपए करेक्ट है। हाँ लेकिन 30,000 का रावण अंदाजन मतलब कितना होगा? पिछले साल गोरेगांव मैदान में था ना, वो 30,000 का था वो। अरे वो वहां तो हम लोग गए थे। वहाँ रावण का पुतला तो बहुत जबरदस्त था। हाँ तो वैसे ही बनेगा वो। तो फिर ठीक है, 30,000 रुपए फाइनल करते हैं। हाँ जेठालाल चलेगा ना? हाँ ठीक है, 30,000 वाला चलेगा। 30,000 वाला 20,000 में फाइनल करो। ठीक है, 20,000 बजट में 5 सर का रावण आएगा, चलेगा? 5 सर वाला कैसे सुनेगा? ओ रघुनाथ भाई साहब, हमें दशानन चाहिए, पंचानन नहीं चाहिए। अरे कोई 5 सर वाला रावण थोड़ा ही होता है। इतना कम पैसा भी थोड़ी होता है, महंगाई देखो ना। अच्छा ठीक है, चलो महंगाई का ध्यान रखते हुए 25,000 में फाइनल करो। लेकिन बस अभी कुछ मत बोलना, आपका भी नहीं हमारा 25 फाइनल करो। बहुत बढ़िया। और चलो जी फाइनल हो गया। जेठा प्राइस को एडवांस दे दो। नहीं 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 नहीं, मैं एडवांस लेता नहीं हूँ। मेरा एक उसूल है, एक बार रावण दहन हो जाए, आप सब लोग खुश हो जाए, फिर मैं एक साथ पूरा पेमेंट लूंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया उसूल है। बहुत कम लोगों के ऐसे उसूल होते हैं जीवन में। वाह भाई रघुनाथ, लेकिन तुम रावण का पुतला जो है ना वो एकदम जबरदस्त बनाना। सेठ टप्पू सेना को प्रॉमिस किया है, इतना शानदार रावण का पुतला बनाऊंगा, इतना शानदार रावण का पुतला बनाऊंगा कि आपको जलाने को मन ही नहीं करे। चलो जी चलो फाइनल हो गया आपका। चलिए एक मिनट जरा, मुझे कुछ कहना है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जी, गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से गड़ा परिवार का आभार प्रकट करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, दया भाभी की वजह से फाल्गुनी पाठक जैसी महान कलाकार यहां पर उपस्थित रही और हमें उनकी कला को साक्षात देखने का मौका मिला। दूसरी बात,
जेठालाल गड़ा इस साल गोकुल धाम में दशहरा स्पॉन्सर कर रहे हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, दशहरा उत्सव मनाने के बाद गोकुल धाम सोसाइटी की तरफ से सभी के लिए डिनर का आयोजन किया जाएगा। क्या बात। हाँ, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। डिनर में क्या मेनू होगा, कौन कौन सी डिशेज होंगी, ये तो मैं ही तय करूंगा। सही बात है। सीते, 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 क्या तुम्हें पता है हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में दशहरे के दिन रावण दहन का प्रोग्राम नक्की हुआ है और उसमें हम भगवान श्री राम बनने वाले हैं। टप्पू के पापा भगवान श्री राम बनने वाले हैं? मतलब आप अब से हमेशा सत्य बोलेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, किसी को कटु वचन नहीं कहेंगे, किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे, हमेशा सदाचारी जीवन जिएंगे। नहीं नहीं, ये सब हम नहीं कर सकते, ये तो सब बहुत मुश्किल काम है। हम तो भगवान श्री राम बने हैं सिर्फ रावण दहन करने के लिए। माताजी, टप्पू के पापा अब रावण दहन नहीं कर सकते। क्यों? आपको पता है ना, हमें मन, वचन और कर्म से किसी से हिंसा नहीं करनी चाहिए। अरे पगली, मैं सचमुच के रावण का दहन थोड़ी करने वाला हूँ, मैं तो रावण के पुतले का दहन करने वाला हूँ, समझे? बचपन की यादें ताजा हो जाएगी, वो रामलीला में हिस्सा लेना, वो गांव के चौक में रावण का दहन करना। तो पता एक बार क्या हो, सो गई। सो जा सो जा, मैं भी सो जाता हूँ भाई, दशहरे के दिन मजा आएगा। उठो जेठालाल, अपने नेत्र खोलो। जेठालाल, कौन हो तुम? ये वेशभूषा देखकर तुम्हें क्या लगता? डर लगता है। कौन हो तुम? लंकेश। लंकेश? मुकेश का भाई तो लतेश है। लंकेश? लंकेश यानी कि लंका का राजा। रावण? हाँ, रावण। मैं सपना देख रहा हूँ, फिर से सो जाता हूँ। ये सपना नहीं है जेठालाल, मैं तुम्ही से वार्तालाप करने आया। एक मिनट, तुम कौन से एंगल से अपने आप को रावण कहते हो? रावण के तो 10 सिर होते हैं और तुम्हारे पास तो एक ही सिर है। 10 सर देखना चाहते हो? हाँ। चलो बाहर। क्यों बाकी के बाहर रखे? सॉरी।
आओ बाहर। अब तो मानते हो कि मैं रावण हूं? बोलो अब कहां बैठकर बात करें? जिधर आप बोलो इधर। चलो बाहर चल के बात करते हैं। यहाँ दया सो रही है, उन्हें डिस्टर्ब होगा। जी आइए। आइए। दरवाजा बंद कर दे। स्थान ग्रहण कीजिए। अब बताओ कल तुम क्या करने वाले हो? खास कुछ नहीं, फ्री हूँ, आप बोलिए। कल दशहरा है, अब बताओ क्या करने वाले हो? बस दशहरे को सुबह जलेबी फाफड़ा खाता हूँ और बस खास कुछ नहीं, दशहरे की छुट्टी मनाऊंगा। कल मेरे पुतले के साथ क्या करने वाले थे? प्रभु रामचंद्र ने मेरा वध करके मुझे माफ किया था। 1000 साल हो गए और तुम लोग अब भी मेरा दहन करते जा रहे हो। कब तक मेरा दहन होगा यहाँ पर? अभी ये तो एक प्रथा है और मैं तो बस वो प्रथा ही निभा रहा हूँ। तो तुमने क्या प्रथा निभाने का ठेका ले रखा है? और भी बहुत सारी प्रथाएं हैं, वो सारी निभाते हो क्या? अभी मैं तो बचपन से ये रावण दहन का प्रोग्राम करते आया हूँ, तो आज तक आपने कभी कुछ नहीं बोला, आज अचानक क्या हो गया? बचपन में तुम्हारा बचपना समझकर क्षमा कर दिया करता था, लेकिन अब नहीं। खबरदार अगर तुमने कल मेरे पुतले का दहन किया तो। लेकिन अभी तो सब तैयारी हो चुकी है, सोसाइटी वालों को मैं क्या समझाऊंगा? आप एक काम कीजिए, इधर वो ए विंग है ना, फर्स्ट फ्लोर पे वो हमारा सेक्रेटरी रहता है सोसाइटी का, आत्माराम तुकाराम भिड़े। आप उसको बोलिए, वो क्या पुराने जमाने का आदमी है, वो आपकी बात समझ जाएगा और ये प्रोग्राम कैंसिल कर देगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं,
ये काम तुम्हारा है। तुम्हें ही लोगों को समझाना है। ये प्रथा, ये परंपरा समाप्त करनी होगी। पर यह परंपरा शुरू किसकी वजह से हुई? किसकी वजह से? आपकी वजह से। तो न आप माता सीता का हरण करते, न भगवान राम आपका वध करते, और न ये परंपरा शुरू होती। अच्छा, ये बताओ, श्री कृष्ण ने कंस को मारा, उसका दहन क्यों नहीं करते? हिरण्यकश्यप को भगवान ने नरसिंह बन के मारा, हिरण्यकश्यप का दहन क्यों नहीं करते? सिर्फ मेरा दहन क्यों होता है यहाँ पर? आपकी बात में पॉइंट है, लेकिन क्या ये प्रथा अभी मैंने तो शुरू नहीं की है। ये जिसने भी शुरू किया, आप उसको जाके पकड़ो ना। मुझे बोल के कुछ फायदा नहीं है, मैं तो क्या आम आदमी हूँ। आम आदमी ही अपनी कार्य की वजह से इतिहास बनाता है। जाओ और इस प्रथा को बदल डालो। अरे आप मेरा प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हो। मैं अकेला ये क्रांति नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? एक आदमी है, और सी विंग में रहता है, दूसरे माले पे, पत्रकार पोपटलाल। वो स्वभाव से नड़ू और क्रांतिकारी है। वो मस्त आपका ये दहन का प्रोग्राम कैंसिल करवा सकता है हमेशा के लिए। अच्छा, तुम अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे क्यों डाल रहे हो? देखो, ये कार्य सिर्फ तुम्हें ही करना है। अरे आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। और रघुनाथ को बोलो, वो पुतला बनाएगा ही नहीं तो कोई दहन करेगा ही नहीं। वो तो सिर्फ मेरा पुतला बनाता है, मगर उसको दहन कौन करता है? तुम करते हो। सुपारी किसने दी? तुमने दी। नहीं, मैं तो सोपारी खाता भी नहीं हूँ। मैं क्यों किसी को सोपारी दूंगा? स्पॉन्सरशिप। पुतला दहन करने का फाइनेंस किसने किया? वो क्या सोसाइटी वाले सब मेरे पीछे पड़ गए। बाकी मैं तो फाइनेंस तुमने किया कि नहीं? उधर तुमने फाइनेंस दिया, इधर मैं तुम्हें दंड दूंगा। दंड? क्या? अगर तुमने मेरे पुतले का दहन नहीं रोका तो मैं तुम्हें 10 साल के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। और और क्या? अरे रुको, अरे बता के जाओ। और क्या? और क्या? अरे रुकिए। अरे उठिए। क्या हुआ? किसे रोक रहे थे? रावण को। हंस मत। अभी मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। सपने में वो रावण। अरे सपने को छोड़िए, आज दशहरा है। कपड़े जलेबी नहीं खाने हैं। चलिए जल्दी से नहा लीजिए। बापूजी बाहर राह देख रहे हैं। जल्दी कीजिए। हाँ जयंत दादा, सजावट पूरी हो गई है ना? हाँ, ठीक है। नहीं, स्पीकर और माइक नहीं चाहिए, सोसाइटी के पास ऑलरेडी है। हैलोजन 7-8 रख लेना, 1-2 एक्स्ट्रा भी रख लेना ना, ठीक है? हाँ जी, ओके। ये ले, ये हो गया है। बस कैसा लग रहा है? एकदम मस्त। बाप रे, क्या भयानक सपना था। क्या करूं? बापूजी को सपने के बारे में बोलूं कि नहीं बोलूं? यह सपने से कुछ अशुभ हुआ तो? आजा बेटा। दादाजी, आज मैं भी आपके साथ मंदिर आऊंगा। हाँ बेटा, जरूर आना। अरे सुनिए, ठीक से पहनो। मैं क्या कहती हूँ, आज दशहरा है तो बापूजी के आशीर्वाद ले ले। हाँ।
बापूजी, आप दशहरा है तो आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ, जीते रहो और सदा सुखी रहो, हैं? दादाजी, मैं तो भूल ही गया। हाँ, जीते रहे हमारा टपुड़ा। पापा। बस बस बेटा बस, खुश रहो और खुश रहने दो। जीते रहो बेटा। चलिए हम सब फाफड़े जलेबी का नाश्ता कर ले। हाँ। टप्पू की पापा पता है, फाफड़े जलेबी आपके लिए स्पेशल 2 घंटे लाइन में खड़ी रहकर मैं लाई हूँ। थैंक यू दया। चलो। हाँ हाँ आइए। जेठिया खा। हालो हालो। दान के बाद तो तुम्हें 10 साल तक मेरे साथ ही रहना है। नहीं। नहीं, कुछ नहीं। अरे टप्पू के पापा, आप कुछ खा ही नहीं रहे हैं, खाइए ना। नहीं, मुझे नहीं खाना है। पापा, आप फाफड़ा जलेबी खाने के लिए मना कर रहे हो? बुढ़ा, लगता है आज दशहरे के शुभ दिन से जेठिया जलेबी फाफड़ा हमेशा के लिए छोड़ना चाहता है। हाँ? नहीं बापूजी, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? बापूजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछ। बापूजी, कल रात को मैंने एक भयानक सपना देखा। सपने में रावण आया था। ओहो, तो रावण ने तुझे भैया कह के गले लगा लिया होगा ना? भैया? हाँ, वो रावण के भाई कुंभकर्ण की तरह तू हमेशा देर तक सोता जो रहता है। बापूजी, ये मजाक की बात नहीं है। सपने में रावण बहुत सीरियस था। उसने मुझे खुली धमकी दी है कि अगर आज मैंने रावण दहन किया तो वो मुझे 10 साल के लिए अपने साथ उठा के लेके जाएगा। हाय हाय। हाँ, और उसने ये भी कहा अगर मैं रावण दहन नहीं करता हूँ, कोई और करता है, तो भी वो दंड तो मुझे ही देगा। तो जेठिया, अब तू क्या करेगा? वही बापूजी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं बापूजी? मुझे क्या मालूम? अरे बापूजी, आप मेरे बापूजी हो, कोई तो सलाह दो। ये बबूचा, अब तू उंगली पकड़ के चलने वाला नन्ना मुन्ना बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। तुझे क्या करना है वो तू तय कर। लेकिन बापूजी। टप्पू, खा लिया? हाँ। चल मंदिर चलते। हाँ। बापूजी भी कमाल है, सलाह मांगो तो भी डांटते, नहीं मांगो तो क्यों नहीं मांगी सलाह क्या क्या डांटते। करूँ तो मैं क्या करूँ? मेरा तो सर भारी हो रहा है। टप्पू के पापा, मेरी माँ कहती है कि अगर कोई भारी समस्या सता रही हो और उसका कोई हल ना मिल रहा हो तो सिर्फ एक निर्जला उपवास कर देने का, ताकि उससे क्या होता है कि दिमाग तेज दौड़ने लगता है और जो भी समस्या होती है ना उसका उकेल फटाफट मिल जाता है। पहले तू एक निर्जला उपवास कर, ताकि तेरा दिमाग ठीक से चलने लगे और तुझे पता चले कि तू क्या बोल रही है। क्या बोल रही है तू? नॉनसेंस। ऐसे थोड़ी होते, एक दो बता दो और ऊपर से हमको ऐसा कर दे। मन ही मन मुझे लग रहा है अगर आज रावण दहन हुआ तो मेरी जिंदगी में ऐसी आग लगने वाली है कि कम से कम 10 साल बुझ नहीं पाएगी। क्या करूं? फायर ब्रिगेड, मेहता साहब, मेरा फायर ब्रिगेड प्लीज आग बुझाइए। हाँ भाई, आग बुझाने में तो मेरी मास्टरी है। बताइए कहाँ लगी आग? सपने में।
अच्छा, सपने में आग लगी है तो सपने में मुझे बुला लो, मैं बुझा दूंगा आग। मतलब एक सपने की वजह से मेरी जिंदगी में आग लगी है। अरे भाई, ऐसी भाषा में समझाओ ना कि मुझे समझ में आए। ठीक है मेहता साहब, मैंने एक सपना देखा और सपने में रावण आया था। कौन आया था? रावण। वो 10 सिर लंका वाले। अरे अब लेखकों के रावण को नहीं जानते? जानता हूँ, मैं जानता हूँ रावण कौन है। तो तुम्हारे सपने में रावण आया था? हाँ। क्या किया उसने? नहीं कुछ किया नहीं, दिया धमकी दी कि आज अगर मैंने उनका दहन किया तो वो मुझे अपने साथ उठा के ले जाएंगे 10 साल के लिए। ओह, सीधे अपहरण की धमकी? हाँ। बहुत गंभीर बात है जेठालाल, पुलिस स्टेशन चले? मजाक में भी आप पुलिस स्टेशन जाना भूलता नहीं है ना? अरे मजाक की बात नहीं है मेहता साहब, बहुत सीरियस बात है। पूरी बात सुनिए, देखिए क्या हुआ। अगर तुमने मेरे पुतले का दहन नहीं रोका तो मैं तुम्हें 10 साल के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। तब मुझे क्यों? बोलो। जेठालाल, आपको हंसी आ रही है? अरे हंसू नहीं तो क्या करो यार। अरे तुम सपने की बातों को सच समझ रहे हो, कमाल करते हो यार जेठालाल। मेहता साहब यह सुबह का सपना था। अरे सुबह का सपना था तो सुबह के सपने सच होते हैं। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं आपके लिए? आप भिड़े को फोन कीजिए और एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाइए सोसाइटी वालों की, और आज का रावण दहन का प्रोग्राम कैंसिल करवाइए। और वहाँ सब लोग मुझसे पूछे कि भाई रावण दहन का प्रोग्राम क्यों नहीं होगा, तो मैं कहूँ कि जेठालाल जी के सपने में रावण आए थे और रावण ने इनको धमकी दी, इसलिए इनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इस साल रावण दहन नहीं होगा। बराबर। क्या बराबर? क्या बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो जेठालाल? ये बेवकूफ जैसी बात नहीं है मेहता साहब, बात की गहराई को समझिए। क्या समझू? प्लीज मेहता साहब, देखिए आप मेरा परम मित्र है, मेरा फायर ब्रिगेड है, प्लीज आप क्लब हाउस में मेरे लिए मीटिंग बुलवाइए अर्जेंट, प्लीज। क्या तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो जेठालाल? प्लीज बोलो। क्या प्लीज कहने से क्या होगा? अरे भाई, एक आदमी प्लीज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है आपको, तो रिक्वेस्ट समझ में आता है कि नहीं? रिक्वेस्ट। मुसीबत है यार। जेठालाल, तुम फायर ब्रिगेड बोल के मेरी घंटी बजा देते हो भाई। भिड़े को फोन कीजिए। अरे भाई 2 मिनट मुझे सोचने तो दो। लगा दे भिड़े, बात कर। हाँ, थैंक यू। हाँ बोलो रीटा। हाँ ठीक है, तुम सोसाइटी में कहीं भी लाइव कवरेज के लिए कैमरा लगा सकती हो, लेकिन किसी का नुकसान ना हो। हाँ, ये देख लेना प्लीज। हाँ हाँ, वेलकम वेलकम। चल का... हाँ बोलिए मेहता साहब। हाँ यार, एक अर्जेंट मैटर था, तो सोसाइटी के सभी मेंबर से थोड़ा सा डिस्कस करना था। क्लब हाउस में एक मीटिंग बुला लो। आज? आज नहीं भाई, अभी जेठालाल को कुछ अर्जेंट बात करनी है। बोल दिया। नहीं, पर उसने क्या बुला रहा है मीटिंग के? लेकिन उधर आप ही बोलना, मैंने जो सब समझा है वो सब। ठीक है। अरे आत्माराम, अरे बताओ तो सही, तुमने हम सब लोगों को ऐसा अर्जेंट क्यों बुलाया है? अरे अय्यर भाई, दशहरे का दिन है, जलेबी फाफड़ा खाने के लिए बुलाया है। ओह, लेकिन भिड़े मास्टर, ये जलेबी फाफड़ा कहीं दिख नहीं रहे, कहाँ है? बोलो भाई भिड़े, क्या बोल रहे थे? अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी तक। तू जल्दी बोलना यार। बोलता हूँ। देखो भाइयों, ये मीटिंग मैंने नहीं बुलाई है, बल्कि जेठालाल। लो, जेठालाल आ गया, उनसे पूछते हैं। आओ भाई आओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। भाई वो भिड़े सही कह रहा है, ये अर्जेंट मीटिंग मैंने बुलवाई है। बताओ भाई जेठालाल, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें अर्जेंट मीटिंग बुलवानी पड़ी? वो मेहता साहब बताएंगे। मेहता साहब बताइए। हाँ,
दोस्तों वैसे ही दिमाग में एक विचार आया कि अगर हम सोसाइटी में रावण दहन न करें तो। ओ मेहता साहब, अचानक ये विचार कहां से आया? यहां से मतलब ये है कि मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि भाई हर साल तो हम सोसाइटी में रावण दहन नहीं करते हैं ना, इसी साल से शुरू कर रहे हैं तो इस बार नहीं करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अरे मेहता साहब, ये अचानक रावण के प्रति इतनी ज्यादा सहानुभूति क्यों दिखा रहा है? देखो पोपटलाल, ऐसा है भाई, रावण ने एक बार गलती की तो उस गलती के लिए भगवान श्री राम ने भी उन्हें माफ कर दिया था। तो हम हर साल रावण दहन करते हैं, इस परंपरा को निभाने का क्या अर्थ है? नहीं निभाते। और मेहता साहब, मैं क्या कहता हूं, आपको परंपरा बंद करनी है ना, तो दशहरे वाले दिन जलेबी फाफड़ा खाना बंद कर दो। छोड़ी मेरे दोस्त, जलेबी फाफड़ा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? ये तो गलत बात है। तो नहीं, मैं तो कहता हूँ कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा बंद करते हैं, गणपति में विसर्जन करने की परंपरा बंद करते हैं, दिवाली में पटाखे फोड़ने की परंपरा बंद करते हैं, सारी परंपराएं बंद कर देते हैं ना। अगले साल से हम लोग नवरात्रि में गरबा भी नहीं खेलेंगे। अरे भाई भिड़ा, क्या बोल रहा है तू भाई? जरा समझदारी से बात कर भाई, कुछ भी बोल रहा है। अच्छा, मतलब हम लोग जो बोले वो बेवकूफी है, तुम जो बोलोगे समझदारी। भाई तू बात को समझ नहीं रहा है। अच्छा मुझे एक बात बता, तेरे क्लास में कोई विद्यार्थी गलती करे तो तू उसे सजा देता है बराबर? बिल्कुल देता हूँ। क्या सजा देता है? अगर वो होमवर्क नहीं करके आता है तो उसे मैं 10 बार होमवर्क करने को बोलता हूँ। अगर वो मस्ती करता है क्लास में तो उसे मैं बेंच पर खड़ा कर देता हूँ। अच्छा, उसी गलती के लिए दूसरे दिन भी तू उसे सजा देता है? दूसरे दिन वापस सजा क्यों देने की? बस तो वही तो। अरे भाई, रावण ने एक बार गलती की, उसकी सजा भगवान श्री राम उसे दे चुके। अभी हर साल बार बार हम लोग रावण दहन करके उनको क्यों सजा दे रहे हैं? बोलो, इसका जवाब है? अरे भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, तो क्या हर साल हम लोग कंस का दहन करते हैं? नहीं। हिरण्यकश्यप का वध भी भगवान ने किया था, उनका भी हम लोग हर साल दहन करते हैं? नहीं। तो फिर रावण का दहन क्यों? भाई बात तो सोचने वाली है। तो फिर पोपटलाल, क्या बात सोचने वाली है? ये सब ये जेठालाल का फितूर है। और पोपटलाल, तुम क्या चलती गाड़ी में डिब्बा बदल देते हो? मेहता साहब, ये जेठालाल कैसी बहकी बहकी बातें करे, आप समझाओ ना उसको। अरे क्या समझाओ ना उसको भिड़े? जेठालाल कहता है मैं आप लोगों को समझाऊं, आप लोग कहते हैं मैं जेठालाल को समझाऊं। क्या तुम लोग आपस में समझ दो ताकि मैं इस मुसीबत से बाहर निकलूं। जेठा भाई, एक बात समझ में नहीं आई, अचानक आपके दिमाग में ये रावण दहन ना करने का ख्याल आया कैसे? वो खुद रावण ने मेरे दिमाग में ख्याल डाला है। हाँ, मैंने पहले नहीं कहा था ये सब जेठालाल का फितूर है। हाँ। क्या भाई हो, क्या फितूर फितूर लगा रखा है? जरा शांति से बात तो सुनो, कोई फितूर नहीं है। अय्यर भाई, एक मिनट। देखो, हुआ यूं कि वो बोलो। हे राम। देखो जेठालाल, तुम्हें रावण से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। हाँ? अच्छा, तुम उनको पर्सनली जानते हो? मेरी तरफ से बात करोगे तुम? अरे पूरी रात करके बैंड बजा दी थी मेरी, बोलता कुछ नहीं करेगा। अरे भाई जेठालाल, अगर तुम्हें रावण से डर लगता है तो तुम रहने दो, इस साल मैं बन जाता हूं भगवान श्री राम। हाँ, ये करेक्ट है।
तो मैं आत्माराम तुकाराम बेटा भी जाहिर करता हूं कि जेठालाल की जगह भगवान श्री राम बनेंगे पोपटलाल जी। रावण दहन भी वही करेंगे और सारा खर्चा भी वही करेंगे। नहीं 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 भाई नहीं, अगर खर्चा मुझे देना पड़ेगा तो मुझे नहीं बनना भगवान श्री राम। सही बात है पोपटलाल, भगवान श्री राम बनने के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। अब मेरे समझ में आया, ये जेठालाल को रावण धन का खर्चा नहीं देना है, इसीलिए मेहता साहब को हथियार बनाकर उसने ये सब कहानी बताया है। ओ फितूर, क्या क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में ऐसे बात करो अय्यर भाई। कुछ भी बोलते हो फितूर फितूर। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, पैसे का सवाल ही नहीं है। ऐसा तो मैं 25,000 क्या 50,000 अभी ये सोसाइटी फंड में अभी जमा करवा देता हूँ। लेकिन 100 बात की एक बात, रावण दहन का प्रोग्राम नहीं होगा मतलब नहीं होगा। नहीं मैं करूंगा ना कोई और करेगा। अरे ये क्या? अरे लेकिन जेठालाल ऐसे ऐन मौके पे कैसे कैंसिल कर सकते हैं? अभी सारी तैयारियां हो चुकी है, वो रघुनाथ ने वो पुतला ही बना दिया होगा अभी तक। तो हाँ तो ठीक है, वो रघुनाथ को मैं बोल देता हूँ, दे फोन दे तेरा। उसका नंबर तेरे फोन में है ना, देना फोन जल्दी। हाँ 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 ला इधर ला। अरे भाई आर में तो नंबर नहीं है, कहाँ रखा है उसका नंबर? वो पी में है। पी? पुतला रघुनाथ। हाँ पुतला। हेलो। हाँ भाई रघुनाथ, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। जेठा भाई, रावण का पुतला तैयार है, मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं भाई अभी नहीं। तो कभी आऊँ? नहीं कभी नहीं। क्या मजाक कर रहे हैं आप भी? नहीं ना भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बात बहुत सीरियस है। देखो हमको ये रावण दहन का प्रोग्राम नहीं करना है, हाँ? लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारा जो भी पैसा है वो पैसा तुमको मिल जाएगा, ठीक है? ओके चलो। जेठा भाई मैं आ रहा हूँ। हेलो हेलो। जेठा भाई ये नहीं हो सकता, अगर रावण दहन नहीं हुआ तो मेरी तो वाट लग जाएगी, अनर्थ हो जाएगा। नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी में रावण दहन होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। बस बोल दिया है। तो अभी बात तय है, रावण दहन का प्रोग्राम इधर नहीं होगा, ठीक है? चलिए माता साहब चलिए। साहब धन नहीं होगा तो मेरा धन कैसे मिलेगा? है? नहीं मतलब मेरा पैसा कैसे मिलेगा? तुम पैसे की फिक्र मत करो, तुम्हारा जो भी बिल होगा मैं चुकता कर दूंगा। लेकिन रावण दहन नहीं होगा ये बात तो पक्की है भाई। आप क्या काम करते हो? है? नहीं मेरा मतलब है आप कहाँ काम करते हो? मैं नौकरी नहीं करता हूँ, मेरा धंधा है खुद का, और टीवी फ्रिज मोबाइल और सब बेचने की दुकान है मेरी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप टीवी की डिलीवरी दिए बगैर ही कस्टमर से पैसे लेते हो? नहीं भाई नहीं लेता हूँ, मैं लेता भी नहीं और कोई देता भी नहीं है। वैसे ही रावण की डिलीवरी देकर जब तक दहन नहीं होता मैं कैसे ले सकता हूँ? एक काम कीजिए टप्पू के पापा, आप डिलीवरी ले लो और इनको पैसा दे दो। अरे मैं समझ गई, आप रावण दहन मत करना। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये हमारी खानदानी परंपरा है, जब तक रावण का दहन नहीं होता हम लोग पैसे नहीं ले सकते, वो हमारे लिए अशुभ होता है। अरे भाई ये शुभ अशुभ ये सब मन का वहम है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब अंधश्रद्धा है। अच्छा आपने जो सपना देखा था वो क्या था? वो अंधश्रद्धा नहीं है? आप सपने को सच मान रहे हैं, मेरे साथ तो हकीकत में ऐसा हुआ है। क्या? पिछली साल राम निवास वालों ने रावण का दहन नहीं किया था, मेरा पूरा साल बेकार गया, ये दोनों चौथी में फेल हो गए।
हाँ साहब, इस बार भी रावण का दहन नहीं हुआ ना तो ये फिर से फेल हो जाएंगे और रावण दहन के बिना ये पैसे लेंगे नहीं। तो हम इनकी फीस कैसे भरेंगे? प्लीज मुझे 5वीं में जाना है। देखा साहब, प्लीज हमारी मजबूरी समझिए। अरे भाई मैं भी मजबूरी हूँ। नहीं, मैं शाम को रावण का पुतला लेकर आता हूँ और जब तक रावण दहन नहीं होता मैं सोसाइटी से जाऊंगा नहीं। चलो। चलेगा। प्लीज रावण दहन कर देना। भगवान, ये कैसा धर्म संकट है। अगर रावण दहन नहीं करूंगा तो रघुनाथ के बच्चों का 1 साल बिगड़ेगा। अगर करूंगा तो मेरे 10 साल बिगड़ेंगे। समझ में नहीं आ रहा दया, मैं क्या करूं? ये लीजिए, भगवान श्री राम का नाम लीजिए, वही कुछ रास्ता दिखाएंगे। हे प्रभु श्री राम, कोई रास्ता दिखाइए। ये रास्ता रहने दीजिए। मैं तो कहता हूँ मेरी रक्षा करने के लिए आप खुद ही आ जाइए। अब्दुल, ये डेकोरेशन वाले, ये लाइट वाले, ढोल वाले और पटाखे वाले, इन सबको बोल दिया है? हाँ, सब तैयारी हो गई है। वेरी बैड। अरे सब तैयारी हो, इसमें वेरी बैड क्या? क्योंकि इन सबको बोल दो कि आने की कोई जरूरत नहीं है, आज का प्रोग्राम कैंसिल है। क्यों कैंसिल क्यों? क्योंकि हमारे सोसाइटी के जो माननीय मेंबर है ना, जो जेठालाल चंपकलाल गड़ा, उन्होंने रावण दहन करने से इनकार कर दिया है। क्यों? अरे क्यों क्या क्यों अब्दुल, अभी मुझे क्या मालूम अभी पृथ्वी गोल क्यों है, सूरज पूरब से ही क्यों उगता है, इसका जवाब है तुम्हारे पास? ओ भाई रघुनाथ भाई, देखिए तुम्हारा पैसा मिलने में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भाई। सबसे पहली बात, तुम दहन के बगैर पैसा लोगे नहीं। दूसरी बात, जेठालाल अगर दहन करेगा नहीं तो सोसाइटी उसके पास पैसे मांगेंगे नहीं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, तुम्हारा दहन करने के लिए क्या मतलब तुम्हारे रावण का दहन करने का बजट सोसाइटी सहन नहीं कर सकती, इसलिए रावण दहन को भूल जाओ। भिड़े भाई, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं अभी जेठा भाई के घर से आ रहा हूँ, सारी बातें तय हो गई है। जेठा भाई रावण दहन करने के लिए तैयार है। तैयार है? बड़ा है ना मानूस, अरे ऐसे कैसे तैयार हो गया वो? अरे भिड़े भाई, जेठा भाई रावण दहन करने के लिए तैयार हो गए, इसमें प्रॉब्लम भी क्या है? होने दो। गफूर भाई बराबर बोल रहे हैं। अब्दुल भाई जो भी ये बराबर बोल रहे हैं। मैं अभी पुतला लेकर आता हूँ, आप सभी सोसाइटी वाले को बोल देना कि आज रावण दहन होगा। हाँ नमस्ते, मैं रावण लेके आता हूँ। भाई सुनिए ना, तुमने वो क्या बोला? हाँ तो अभी सोसाइटी वालों को बोल देना कि आज रावण दहन होने वाला है। हाँ सुख लो बुआ एक सा। अरे भाई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं रीटा रिपोर्टर कल तक न्यूज से। आज दशहरे के अवसर पर गोकुल। ब्रेकिंग न्यूज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाके रावण जी का इंटरव्यू लो। कोई नहीं, दोबारा। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं रीटा रिपोर्टर कल तक न्यूज से। दोस्तों, आज दशहरे के अवसर पर गोकुल धाम सोसाइटी में रावण दहन होने वाला है। बना तो अच्छा है बहुत। अरे भाई, ये जेठालाल कहाँ पे रह गया? आदत है लेट होने का। मुझे नहीं लगता कि आज जेठालाल आएगा। अरे भाई, तो फिर हमारे ये रावण दहन के प्रोग्राम का क्या होगा? पापा। हाँ बोलो। अरे भाई, तुझे नहीं बुला रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम का हो जाएगा पोपट। समझा पप्पू? सही बात है। हाँ हाँ। So what? Looking really nice, huh?
बंद बंद करो, बंद करो। अरे भाई आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ बस बंद करो, अभी मत बजाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह, आले राम राज्य भूवरी, क्या बात है। श्री राम बन के आए हैं तो रावण दहन तो होगा ही। चलो भाई जेठालाल, माफ करना भगवान श्री राम जी, समय हो गया, अभी रावण का दहन कीजिए। भाई, जेठा भाई तो ना बोल रहे हैं। जेठा भाई, अगर आपको दहन नहीं करना है तो श्री राम बन के क्यों आए हैं? जेठा भाई आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं कमल भाभी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं रावण दहन नहीं करूंगा। नहीं भाई जेठालाल, ये नहीं चलेगा। सबसे पहले तुमने ही उठाया था ना ये बीड़ा रावण दहन का, तो ये काम अब तुमको ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ अंकल, अभी रावण पे बाण चला ही दो। नहीं नहीं नहीं। दादाजी इनको समझाओ ना, हम लोग का पूरा प्रोग्राम फूस हो जाएगा। जेठिया को इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। जेठिया समझदार है, फैसला वो खुद करेगा। देखो जेठालाल, मेहता साहब और आप सब लोग प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी मजबूरी समझो। क्या मजबूरी? मैं रावण दहन नहीं कर सकता क्योंकि लंका के राजा खुद रावण ने मुझे ना बोला है। क्या जेठा जी आप भी? कैसे शक्य है? जेठा भाई ऐसा मत बोलो, रावण दहन नहीं होगा तो मैं पैसे कैसे लूंगा? अरे तुम्हें कितनी बार बताऊं, तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे भाई। हाँ। मैं भी आपको कितनी बार बताऊं, दहन के बिना मैं पैसे नहीं लूंगा भाई। जेठालाल तुम कहाँ सपने की बात पर यकीन कर रहे हो? मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसा थोड़ा ही होता है। जेठा भाई समझने की कोशिश कीजिए, आप यूँ जिद पकड़ के क्यों बैठे हैं? प्लीज जेठा भाई। अंजलि भाभी, आपको पता नहीं है, अगर मैंने रावण दहन किया तो मुझे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। सजा? जेठा भाई, आप दहन नहीं करोगे तो मुझे सजा मिलेगी। दोस्तों, लगता है ये भगवान श्री राम ऐसे नहीं मानेंगे। इसके हाथ पैर पकड़कर उठाकर ले जाते हैं रावण के पास और दहन करवाते हैं। आओ भाई। क्या कह रहे हैं आप? दया भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम जेठालाल को उठाकर रावण के सामने खड़ा कर देंगे और फिर दहन करवाएंगे। आओ भाई, आओ, चलो सोडी भिड़े, चलो चलो चलो। दोस्तों जरा देखिए, गोकुल धाम सोसाइटी में रावण दहन से पहले क्या ड्रामा चल रहा है। अरे भाई तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं रावण दहन नहीं कर सकता। दोस्तों आखिर गोकुल धाम सोसाइटी में हो क्या रहा है? जो जेठालाल कल तक भगवान श्री राम बनकर रावण का दहन करना चाहते थे, आज रावण दहन के खिलाफ है। आखिर इसके पीछे क्या बात हो सकती है? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जेठालाल रावण से बुरी तरह डरे हुए हैं या फिर कोई और बात है? अरे कहाँ हो रावण भाई, आप देख रहे हो ना, मैं मना कर रहा हूँ, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। अरे जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे थे इनको पूछो। अरे भाई मैं नहीं कर सकता रावण दहन, समझते क्यों नहीं आप लोग? ये समझते ही नहीं है भाई। अरे समझाओ इनको, कहाँ हो? दया भाभी कुछ कहिए। क्या? अरे हा गड़ा झालाय वेडा। अरे जेठालाल वो रावण का पुतला है, वो नहीं बोलेगा। भाई मैं पुतले के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रावण भाई से बात कर रहा हूँ। रावण भाई कहाँ हो आप? अरे जरा समझाओ इनको, ये लोग समझ ही नहीं रहे। तो दर्शकों आपको क्या लगता है, क्या जेठालाल धनुष बाण उठाएंगे और रावण का दहन करेंगे? अरे भाई आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा दोनों हाथ फ्री है। अरे कैसे फ्री है? पकड़ो अभी इसको। जा रहा हूँ मेरे हाथ। नहीं, पकड़ो, अरे भाई बस बोलो सियावर रामचंद्र की। रामचंद्र की।
देखा देखा। ओए, तुम लोग यहाँ पर मेरा दहन करने के लिए खड़े हो। है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ। ब्रेकिंग न्यूज, चमत्कार, पहली बार रावण बोल रहे हैं, वो भी हमारे चैनल पर लाइव। देखते रहिए कल तक। लेकिन ये बताओ, किस हक से तुम लोग मेरा पुतला जलाते हो? श्री राम के नाम पर खुशी खुशी मेरा दहन करते हो। मैं पूछता हूं क्यों? मुझे मारने का हक सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को। तुम में से है कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जैसा? है कोई श्री राम यहां पर? बताओ। सब लोग चुप क्यों? कोई है भगवान श्री राम जैसा यहां पर? है कोई? प्रभु रामचंद्र तो वो थे जिन्होंने अपने पिता का वचन निभाने के लिए एक ही पल में 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। कहां है तुम्हारे समाज में श्री राम जैसी मर्यादा? है? तुम्हारे इस समाज में सिर्फ व्यसन, विकार, भ्रष्टाचार और ऐसे समाज में तुम रहते हो। यार सोडी, इनका एक आध इंटरव्यू छापना चाहिए तूफान एक्सप्रेस में, नहीं? और तुम मेरा दहन करोगे? प्रभु रामचंद्र की बात तो दूर, यहां तो मेरे बराबर का भी कोई नहीं। मैं एक ब्राह्मण, प्रभु शिव का भक्त हूं, परम भक्त। 4 वेद और 6 उपनिषद मैंने कंठस्थ किए हैं। इतने ज्ञान के बावजूद मेरे अहंकार ने मेरा सर्वनाश किया। क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? तुम्हें अपनी परंपरा निभानी है? तो निभाओ, जरूर निभाओ। पर यहां पर है कोई श्री राम? वही इंसान मेरा दहन कर सकता है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुण। है कोई श्री राम यहां पर? बताओ। है कोई श्री राम यहां पर? नहीं, मैं राम नहीं हूँ, मैं राम नहीं हूँ। उठिए टप्पू के पापा, अरे उठिए, अरे उठिए। मैं कब से आपको जगा रही हूँ और आप अभी क्या नींद में बड़बड़ा रहे थे? मैं राम नहीं हूँ, नहीं हूँ। आप फिर से रावण का सपना देख रहे थे?
सब लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय मैं खड़ी हूँ गोकुल धाम सोसाइटी के कंपाउंड में, जहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है दशहरा। अब थोड़ी ही देर में होगा यहाँ रावण दहन। अब तो बस सभी को एक ही बात का इंतजार है कि कब आएंगे आज के हीरो जेठालाल। पल पल की खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। गोकुल धाम सोसाइटी से लाइव कल तक न्यूज से मैं रीटा रिपोर्टर। भिड़े भाई, दर्शकों को कब तक बोलती रहूंगी मैं कि रावण दहन होने वाला है, रावण दहन होने वाला है। देखो अभी हर जगह रावण दहन हो चुका है, हमारी सोसाइटी में कब होगा? कुछ करो भिड़े भाई, जल्दी, मैं लाइव कवर कर रही हूँ। अभी जैसे ही जेठालाल आएगा तो रावण दहन हो जाएगा। हाँ भाई पिड़ू, वो जेठा भरा कितने हैं? और जल्दी बता यार। अरे भिड़े मास्टर कहाँ है जेठा भाई? भाई भिड़े क्या चल रहा है ये? जेठालाल ने पहले बोला कि रावण दहन नहीं करेगा, बाद में बोला कि रावण दहन करेगा। अब जब सारे लोग तैयार होकर नीचे खड़े रावण दहन के लिए तो वो खुद गायब है। कहाँ भाई भिड़े, वो जेठालाल है किधर? अरे मुझे क्या मालूम, और आप लोग मुझे क्यों पूछ रहे हो? मुझे तो वो रघुनाथ ने। ओ रघुनाथ भाई इकड़े। हाँ बोलो भिड़े भाई। ए भाई रघुनाथ, तुमने क्या बोला था मुझे सोसाइटी ऑफिस में कि जेठालाल दहन करने के लिए तैयार हो गया है, तो कहाँ है जेठालाल? नहीं वो अभी आएंगे, आएंगे ना। मलाच विचारतोय। चाचा जी आपको पता है जेठालाल किधर है? ये डिब्बे, मुझे क्या पता, मैं भी तो तुम लोग के साथ ही खड़ा हूँ ना। जेठा आएगा तो उसी से पूछ लेना। सॉरी। मेहता साहब, आपको तो पता होगा, आपको कुछ बताया होगा जेठालाल ने। तो भाई मेरा दोस्त है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे बता के आता है, मुझे बता के जाता है। तुम सेक्रेटरी हो, तुम्हें पता होना चाहिए। तुमने इन्फॉर्म किया कि रावण दहन होगा, तो कब होगा? चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, रावण दहन के लिए जाना है ना। पता है बापूजी और टप्पू तो कब के नीचे पहुंच गए। अरे जेठा भाई, ओ जेठा भाई। और जेठा भरा और रघुनाथ ने रावण का पुतला फर्स्ट क्लास फिट कर दिया है। और जल्दी आ जाओ, छेती आ जाओ। जेठा भाई मेरे साथ अन्याय मत करना। अरे जेठालाल लेट हो रहा है, जल्दी आओ। जेठा भाई और छेती। जेठालाल देखा, सब लोग बुला रहे हैं। चलिए आप जल्दी से भगवान श्री राम के वस्त्र पहन लीजिए। नहीं। क्या नहीं? रावण दहन नहीं करना है? नहीं। अरे लेकिन नीचे सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो। लो, जेठा भाई और देव भी आ गए। हाँ हाला। जेठा भाई श्रीराम बनकर नहीं आया? मतलब जेठा जी क्या रावण दहन नहीं करेंगे? हाँ बोल जेठिया, क्या बोलना चाहता है, बोल। नहीं, मैं रावण दहन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अरे काय चाललंय काय? अरे भाई रघुनाथ, तुमने मुझे क्या बोला था कि अभी कोई टेंशन नहीं है, जेठालाल तैयार हो गया रावण दहन करने के लिए। ये तो मना कर रहा है। जेठा भाई ऐसा मत करो, एन टाइम पर धोखा मत देना। मैं अपने चैनल को क्या जवाब दूंगी? अरे जेठालाल किस बात की देरी है? उठाओ धनुष, निकालो बाण, चढ़ाओ प्रत्यंचा पे और कर दो दहन। हाँ हाँ हाँ। नहीं मेहता साहब, गोकुलधाम सोसाइटी के मेरे सभी भाइयों और भाभियों, मुझे माफ कर देना, मैं रावण दहन नहीं कर सकता।
अरे जेठालाल, एक सपने की बात पे तुम अभी तक जिद पकड़े हुए हो। सपने में रावण ने तुम्हें धमकी दी, उस डर से तुम इनकार कर रहे हो। मेहता साहब ऐसा नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो फिर कैसा है? जेठालाल, टाइम बात मत करो। हाँ भाई जेठालाल, अब कैंसिल करो। थैंक यू पोपटलाल, मैं भी यही कह रहा हूँ, ये रावण दहन का प्रोग्राम कैंसिल करो। और रोसी को सब प्रथा है। जेठा भाई क्या कैंसल? जेठा भाई ऐसा मत करो, मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं। बीवी? छोटे बीवी? अरे भाई रघुनाथ, एक मिनट, तुम अपना बोलना कैंसिल करो। जेठालाल, मैं ये बोल रहा था कि तुम्हारा रावण दहन न करने का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल करो। हाँ भाई जेठा भरा, और सारी गल्ला छो और रावण दहन शुरू करो। हाँ प्लीज अंकल। करो भाई, अभी बहुत टाइम हो गया यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। चलो भाई अभी। हाँ चले ना टप्पू के पापा। देखिए, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं रावण दहन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अरे बोलो ना। जेठालाल, क्या तुम रावण की धमकी से डर रहे हो? नहीं। तो क्या रावण की वाइफ मंदोदरी ने तुमसे आके निवेदन किया कि भाई मेरे पति का दहन मत करो? नहीं। तो फिर क्या कारण है जेठालाल? मैं रावण दहन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नहीं हूँ। अरे हाँ तो जेठालाल, यहाँ श्री राम बन के हम लोग रावण का वध नहीं कर रहे हैं। ये रावण का पुतला तो सिर्फ बुराइयों का प्रतीक है जिसे हम जला रहे हैं। हाँ हाँ टप्पू के पापा। ठीक है, हम इस पुतले को बुराई का प्रतीक मानकर दहन करते हैं, तो इससे क्या हमारे अंदर की बुराइयां मिट जाती है? मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम में भगवान श्री राम जैसा आदर्श है? हम में से ऐसा कौन है जो अपने बापूजी के कहने पर सारा काम धंधा छोड़ के 14 साल के लिए वन में चला जाए, सबरी का झूठे बैर खाए? क्या हम में भगवान श्री राम जैसी शुद्धता, पवित्रता और आदर्श हैं? मुझ में तो नहीं है। मैं तो एक सीधा साधा गधा इलेक्ट्रॉनिक्स चलाने वाला व्यापारी हूं। मैं भगवान श्री राम जैसा नहीं हूं, इसलिए मैं रावण दहन नहीं करूंगा। उसने राम का, आत्मा राम नहीं। मतलब गोकुल धाम में रावण दहन नहीं होगा? नहीं, ऐसे कैसे बोल रहे हो सोडी? ये रावण दहन करना तो हमारे देश की परंपरा है। तो ठीक है, तुम में से जिसे भी ऐसा लग रहा हो कि वो भगवान श्री राम जैसा है, वो आगे आए, सामने वो बाण पड़ा है वो उठाए और कर दे रावण दहन। बोलो, कौन है तुम में से ऐसा जो मानता है कि वो भगवान श्री राम जैसा है कोई? बात तो तुम ठीक कह रहे हो जेठालाल। इससे पहले कि दोस्तों हम रावण का दहन करें, हमें हमारे भीतर की बुराइयों को जलाना चाहिए। हमारे भीतर जो अहंकार है, क्रोध है, लालच है, हमें सबसे पहले उन्हें जलाना चाहिए। हाँ जेठिया, बिल्कुल सही कहा है तूने। अरे आज तो तूने जागते हुए लोगों को नींद से जगाया है। ठीक कहा चाचा जी। जेठालाल, हम लोग भगवान श्री राम जैसे बन तो नहीं सकते, लेकिन श्री राम बनने की कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ। अगर सब ऐसे ही कोशिश करते रहे तो कलयुग में तो राम राज्य स्थापित हो जाएगा। राइट। सही बात है डॉक्टर हाथी। अरे मेरी माँ तो हमेशा कहती है कि गोकुल धाम सोसाइटी में राम राज्य ही है। बिल्कुल सही बात है। क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो साहब? मेरे बारे में सोचो ना। इसका मतलब रावण दहन होगा ही नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम जैसा इंसान दुनिया में है ही नहीं। देखो रघुनाथ जी, और देखिए आप सब लोग, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, अब ये जाहिर करता हूं कि रावण दहन गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं होगा। नहीं, ये गलत है। नहीं।
नमस्कार मंडली। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आप लोग? मैं रमाशंकर हूँ और ये हमारी रामकथा मंडली है। हम लोग नवरात्रि में गांव-गांव, शहर-शहर जाके रामकथा करते हैं, प्रभु रामचंद्र जी के गुणगान गाते हैं और सत्संग करते हैं। आप लोगों ने अभी तक ये रावण दहन नहीं किया? नहीं। नहीं किया नहीं और होगा भी नहीं। क्यों? जी बात दरअसल ये है कि मैं रावण दहन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नहीं हूँ। बात तो तुम ठीक कह रहे हो जेठालाल। जेठालाल, हम लोग भगवान श्री राम जैसे बन तो नहीं सकते, लेकिन श्री राम बनने की कोशिश तो कर सकते हैं। इसीलिए रावण दहन नहीं होगा। लेकिन रावण का दहन करना ये तो बहुत पुरानी परंपरा है। लोग सालों से रावण का दहन करते आए हैं, लेकिन किसी के मन में ये विचार आज तक नहीं आया। लेकिन आप लोगों का ऐसा सोचना ही राम के आदर्शों पर चलने का पहला कदम है। तो आइए हम सब लोग मिलकर रावण का दहन करेंगे। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया। रंगे घोड़ा नाल। इसे कहते हैं कि राम जी सबका ख्याल रखते हैं। हमारी गुजराती में कहावत है, राम राखे न कोई चाखे। मतलब? इसका मतलब ये है कि भाई जिनके साथ भगवान श्री राम खुद है, उनका कोई क्या बिगाड़ेगा। हाँ। सही बात है। अब देखिए ना, रावण दहन नहीं हो रहा था, लेकिन भगवान श्री राम ने खुद अपनी परंपरा का रास्ता निभा लिया। और मैं तो कहता हूँ कि आज जिस तरह से रावण यहाँ भस्म हुआ है, जिस तरह हमने रावण का दहन किया है, हम हमारे अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, गुस्सा, तमाम चीजों का इसी तरह दहन कर दें। और मैं तो कहता हूँ कि क्या ही अच्छा हो कि देश की महंगाई, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, बेरोजगारी सब कुछ जल के राख हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्यों भाई रघुनाथ, हो गया तेरा दहन? हाँ। मतलब तेरा बना हुए रावण का दहन हो गया ना? हाँ हो गया। अभी तो भाई तू पैसा लेगा ना? हाँ जरूर। लाइए। अरे लाइए क्या, लेके थोड़ी घूम रहा हूँ, बाद में घर पे आना दे दूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी इस साल तेरा बच्चा 5वीं में जाना चाहिए, वरना पैसे वापस ले लूंगा। नहीं जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। इस दशहरा पर रावण दहन के साथ मेरी पनौती का भी दहन हो जाए और मुझे जल्द ही एक सुंदर सी कन्या मिल जाए,
जिसके साथ मेरी शादी हो, ताकि अगले दशहरा पर मैं अपनी पत्नी के साथ दशहरा मिलन में सबके साथ शामिल हो जाऊं। कठिन है क्या? नहीं, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। हाँ हाँ जेठा, तूने इतनी अच्छी अच्छी बात कही है। हाँ, तो अभी अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारेगा ना? हाँ जरूर बापूजी। हाँ, एक काम करना, कल सुबह 5:30 बजे उठ जाना, हम प्राणायाम करेंगे। जेठालाल, एक बात समझ में नहीं आ रही बहुत देर से। आज तुमने बड़ी महान बातें की, वो सब तुम्हारी खुद की सोच थी? अरे मेहता साहब, अगर मैं ये सब सोच पाता तो आपकी तरह लेखक नहीं बन जाता। वो तो रावण दोबारा मेरे सपने में आया और ये सब बता के गया। लगता है जेठालाल के दिमाग से रावण के सपने का भूत अभी तक उतरा नहीं है। जय श्री जय श्री। तो दर्शकों, आपने टीवी पर लाइव देखा कि कितने शानदार तरीके से गोकुल धाम सोसाइटी में रावण दहन हुआ। ऐसे ही और भी शानदार कवरेजेस के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं रीटा रिपोर्टर, लाइव गोकुल धाम से कल तक। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।